हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। और रैशनल नंबर तो आप जानते ही हैं कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर ये p एंड क्यू कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू हमारा कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। ऐसे नंबर को मैं क्या बोलती हूँ, रैशनल नंबर बोलती हूँ। रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है दो तरीके की हो सकती है। एक तो हमारी होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब सवाल आता है कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.25, एंड 1/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 0.333, ऐसे चलता ही जाएगा। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो एक पॉइंट के बाद रुक जाती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलती हूँ। और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो चलती ही रहती है और रिपीट भी करती रहती है उसको क्या बोलती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो एग्जाम में आपको रिपीटिंग वर्ड लिख के नहीं देता, वो क्या करता है, रेकरिंग वर्ड लिख के देता है और आपको उलझाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, रेकरिंग का मतलब ऐसी घटना जो बार बार घटित होती रहती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, रेकरिंग बोलती हूँ। और जो रीवर्ड होता है हमारा दोबारा से रिलेट करता है, तो हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी घटना जो बार बार घटित होती रहती है उसको क्या बोलती हूँ, रेकरिंग बोलती हूँ। और टर्मिनेट का मतलब समाप्त होने से है, तो ऐसी कोई भी घटना जो समाप्त हो जाएगी कुछ समय के बाद उसको मैं टर्मिनेटिंग कहती हूँ। अब एक थ्योरम है जो ये बताती है कि किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट करेगी या चलती ही रहेगी। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नंबर है हमारे पास x जो p बाई क्यू की फॉर्म का है, और जो ये p एंड क्यू है हमारे पास कैसे हैं, कोप्राइम। कोप्राइम होने का क्या मतलब, कोप्राइम होने का मतलब है कि p एंड q ऐसे नंबर हैं जिनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर और वो 1 है। 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1/5 कोप्राइम नंबर है, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 एंड 5 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गए, कोप्राइम हो गए हमारे पास। लेकिन 2, 4 है हमारे पास, इनमें जो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो ये कोप्राइम नहीं हो सकते 2 एंड 4। अब कोई भी नंबर हमारे पास रैशनल नंबर दिया हो जो p बाई क्यू की फॉर्म का हो, जहाँ पर p एंड q कैसे हो, कोप्राइम हो, और q को मैं कैसे लिख सकूँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पर ये m एंड n कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तब इस x नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर q को मैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये थ्योरम कहाँ से बनी है, क्यों बनी है, कैसे बनी है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4/10, 4/100 का एग्जांपल ले लेती हूँ। अब आप सब जानते हैं कि जब भी वो नीचे 0 देता है तो मैं डेसिमल लगाने के लिए क्या करती हूँ, उतने नंबर के बाद दशमलव लगा देती हूँ। तो ऐसे कर सकते हैं इसको। अब नीचे कितनी 0 है, 2, तो इसका मतलब है 2 नंबर के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगी, तो ऐसे लिख सकती हूँ। ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, हमारी टर्मिनेटिंग है। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब भी नीचे कोई भी 10 की कुछ पावर आ जाएगी, 10 की कुछ पावर आ जाएगी तो हमेशा कैसी बनेगी, टर्मिनेटिंग सीरीज बनेगी, क्योंकि मैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगी जितनी नीचे जीरोज हैं, तो टर्मिनेटिंग बन जाएगी वो अल्टीमेटली। अब 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकती हूँ। अगर 100 की बात करता है तो कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। अगर इसकी बात करेगा तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब जब भी मुझे 10 की पावर बनानी है तो हमेशा कैसे नंबर चाहिए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ऐसे नंबर चाहिए। अगर वो 7 आ जाता तो 10 नहीं बना सकता। अब हम हमेशा एक चीज़ देखेंगे, जब भी नीचे 10 आ जाएगा तो हमेशा वो जो सीरीज बनेगी हमेशा टर्मिनेटिंग बनेगी, चाहे कोई भी नंबर हो ऊपर, हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, जितनी 0 नीचे दे रखी है उतने नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और हमारी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी हमारी जो सीरीज है। यहाँ से एक बात पता चलती है कि हमेशा 10 की कुछ पावर होनी चाहिए नीचे, और 10 की पावर किससे बन सकती है, बस 2 एंड 5 से बन सकती है। इसलिए उस थ्योरम में कहा गया है कि जब भी x कोई नंबर दिया हो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म का, और q कैसा हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस तरीके का हो, तो हमेशा जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि टर्मिनेट कब करेगा। जैसे कि हमारे पास x कोई भी नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म का, x कैसा है, रेशनल है, और p क्यू कैसे इंटीजर हैं, p क्यू साथ साथ कैसे हैं, कोप्राइम है,
और क्यू को अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ जहाँ पर m एंड n कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो मैं क्या बोलूँगी, इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट करेगी कुछ पॉइंट के बाद। और अगर मैं ऐसा नहीं लिख पा रही हूँ क्यू को, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो यही थी हमारी थ्योरम। अब इस थ्योरम से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बताना है कि 17/8 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगी, नॉन टर्मिनेट होगी, रिपीटिंग होगी, कैसी होगी, हमें ये बताना है। तो उस थ्योरम से क्या दिया था हमें कि x हमारे पास कोई भी नंबर है जो p/q की फॉर्म का है, p/q की फॉर्म का है हमारे पास। अब ये देखना है कि ये जो p एंड q है वो को प्राइम है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं 17 एंड 8 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो एक ऐसे हो गए को प्राइम भी हो गया हमारे पास। और एक और चीज़ कहता था कि अगर मैं q को कैसे लिख सकूं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसे लिख सकूं, तो मैं क्या बोलूँगी, टर्मिनेटिंग बोलूँगी। अब मैं देखती हूँ कि q को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, q को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, और कैसे लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ। और 5 की पावर भी होनी चाहिए, 5 की पावर अगर मैं 0 लिख दूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रही हूँ कि q को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसे लिख सकती हूँ। और x हमारा कैसा है, p/q की फॉर्म का भी है, p/q कैसे हैं, को प्राइम भी हैं। और q को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। थ्योरम की सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट करेगा। ऐसे क्वेश्चन वो एग्जाम में खूब पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में भी। वो क्या करता है कि 4 ऑप्शन बना के देता है, और कई बार तो वो ऐसा कर देता है कि इन 2 नंबर को कोपराइम ही नहीं देता। हमें पहले वो कोपराइम बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको ये देखना पड़ता है कि क्यू को मैं ऐसे लिख पा रही हूँ, नहीं लिख पा रही। अगर ऐसे लिख पाई तो टर्मिनेट करेगा, अगर नहीं लिख पाई तो नॉन टर्मिनेट करेगा। तो यही थी हमारी आज की थ्योरम। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।